लोगों से अपील कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी से कर रहे हैं कि गांधी के बारे में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उनकी विचारधारा पे चिंतन करने की जरूरत है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, सत्यता की बात करते थे, सत्यमेव जयते की बात करते थे। और वहीं गांधी जी के साथ हाथ में सदैव गीता की पुस्तक रहा करती थी। वो संकेत देती है कि अगर अहिंसा से काम नहीं बनता है तो गीता का अर्थात महाभारत का युद्ध भी अन्याय के खिलाफ छेड़ने की जरूरत है। तो गांधी ऐसे गांधी थे, उस गांधी को हम लोग नमन करते हैं। महात्मा गांधी की आत्मा को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पहले के लोगों में हम देखते थे कि उनकी बदन अच्छी होती थी, सेहतमंद होते थे, हाइट अच्छी होती थी, लेकिन आज नई पीढ़ी के दिमाग ज्यादा चल रहे हैं, मोबाइल हाथ में। जी, उसका दुष्परिणाम भी तो सामने है। आज आप देख रहे हैं कि नई पीढ़ी अवसाद ग्रसित हो रही है, टेंशन में आ रही है, और जो मोबाइल में दिखा क्या रहा है, रील्स और शॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। 12 साल का बच्चा 18 साल वाली हरकत कर रहा है। उसको जो 18 साल में हम लोगों को 20-25 साल में नहीं पता था, वो 12 साल के बच्चों को पता हो गया। ये मोबाइल का दुष्परिणाम है। और आगे अगर मोबाइल से नहीं बचाया गया पीढ़ी को तो सब अवसाद ग्रसित होंगे, बीमार होंगे और ढेर सारी बीमारियां ग्रसित करेंगे। इसलिए मोबाइल से बचने की जरूरत है। हरकेश भाई, बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा किरदार किसका है, सबसे बड़ा रोल किसका है, इसके लिए जिम्मेदार? एपीजे कलाम साहब ने एक बात कही थी, अगर समाज को सुधारना है, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अन्याय खत्म करना है तो 3 लोग खत्म कर सकते हैं, माता पिता और गुरु। ये अगर डिस्टर्ब हो रहा है समाज, सारी चीजें अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो ये 3 लोग दोषी हैं, माँ बाप और जहां वो पढ़ रहा है वो। ये तीनों सुधर जाए, देश सुधर जाएगा। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने रैदोपुर तिराहे पर स्थापित गांधी जी की प्रतिमा की साफ सफाई की और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि गांधी जी के त्याग, तपस्या, स्वदेशी सोच और सत्य अहिंसा से सीख लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी हमेशा गीता की पुस्तक अपने साथ रखते थे, जो इस बात का प्रतीक है कि अन्याय के खिलाफ अगर अहिंसा से काम न चले तो न्याय के लिए महाभारत जैसा युद्ध भी करना पड़ सकता है। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि गांधी जी को एक बार जरूर पढ़े। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीपक जायसवाल, रवि प्रकाश, सुनील वर्मा, जावेद अंसारी, हिमांशु सिंह, अमन, ओम प्रकाश और प्रदीप कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मेरे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के सदर हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी। आज भारत रक्षा दल ने बाबाए कौम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर उनको याद किया है, उनकी शहादत को याद किया है, उनको नमन किया है। क्या कहना है उनकी शहादत को लेकर? कहना क्या है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू हमारे देश के लिए अपना सब कुछ त्याग, बलिदान, समर्पण कर देने वाला व्यक्तित्व और एक बड़े घराने से अफ्रीका में वकालत करने वाला व्यक्ति। जब देश की बात आती है अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज 30 जनवरी उनकी शहादत का दिन था। 30 जनवरी 1948 को वो शहीद हुए थे। और गांधी जी का जो सपना था, सत्य, अहिंसा, सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, स्वच्छता, इस अभियान को लगातार चलाए रखने की जरूरत है। हमारी पीढ़ी कहीं भूल न जाए। और महापुरुषों को लोगों ने जातियों में बांटा, धर्मों में बांटा, अपने कबीले और वर्गों में बांटा। इससे हम लोगों को कभी कभी तकलीफ होती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आज 30 जनवरी को हम गांधी जी को आजमगढ़ में रैदोपुर तिराहे पे प्रतिमा है, मूर्ति लगी है, उस पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, साफ सफाई करी और गांधी जी के बारे में चर्चा चिंतन किया। और लोगों से अपील कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी से कर रहे हैं कि गांधी के बारे में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उनकी विचारधारा पे चिंतन करने की जरूरत है। कब जाके कुछ जो उनसे अच्छी चीजें हैं उनको लेकर के अपने स्वयं में अंगीकार करने की जरूरत है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, सत्यता की बात करते थे, सत्यमेव जयते की बात करते थे।
और वहीं गांधी जी के साथ हाथ में सदैव गीता की पुस्तक रहा करती थी। वो संकेत देती है कि अगर अहिंसा से काम नहीं बनता है तो गीता का अर्थात महाभारत का युद्ध भी अन्याय के खिलाफ छेड़ने की जरूरत है। तो गांधी ऐसे गांधी थे, उस गांधी को हम लोग नमन करते हैं। महात्मा गांधी की आत्मा को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लोग पढ़ें, लोग समझें और गांधी के बारे में। क्या आज ये देश और सरकारें गांधी के सिद्धांतों पर, गांधी के उसूलों पर चल रही हैं? मेरे समझ से गांधी का उसूल अब क्या कहा जाए, कोई अंगीकार करने के, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। गांधी का उपयोग वोट लेने के लिए हो सकता है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए हो सकता है, समाचार और न्यूज बनाने के लिए हो सकता है। बाकी इस समय गांधी से किसी को लेना देना नहीं। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि गांधी की कुर्बानियों को जो भुला दिया गया है? बिल्कुल 100% सही है, भुला दिया गया। और उस रास्ते पे चलना कौन चाहता है, कौन त्याग करना चाहता है? पढ़ रही है, सवाल ही नहीं उठता। नई पीढ़ी तो मेरे समझ से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा प्रभावित हो रही है। और व्हाट्सएप पे तो मेरे समझ से मैं सबसे नई पीढ़ी से अनुरोध करूंगा कि बिना जाने समझे व्हाट्सएप पीढ़ी, व्हाट्सएप का जो ज्ञान है उसकी पोस्टें हैं, उसको बिना समझे, बिना तर्कों पे ले आए, बिना उसकी गहराई को समझे उस पर भरोसा ना करें, उसको शेयर ना करें। जाने समझे तब जाके इधर उधर करें। ढेर सारी झूठी सच फ्रॉड उस पर चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उससे बचने की जरूरत है। आज नौजवानों के हाथों में जो है किताबें नहीं है, कलम नहीं है, आज मोबाइल है। और पहले के लोगों में हम देखते थे कि उनकी बदन अच्छी होती थी, सेहतमंद होते थे, हाइट अच्छी होती थी। लेकिन आज नई पीढ़ी के दिमाग ज़्यादा चल रहे हैं मोबाइल हाथ में। जी, उसका दुष्परिणाम भी तो सामने है। आज आप देख रहे हैं कि नई पीढ़ी अवसाद ग्रसित हो रही है, टेंशन में आ रही है। और जो मोबाइल में दिखा क्या रहा है, रील्स और शॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। 12 साल का बच्चा 18 साल वाली हरकत कर रहा है। उसको जो 18 साल में हम लोगों को 20-25 साल में नहीं पता था, वो 12 साल के बच्चों को पता हो गया। ये मोबाइल का दुष्परिणाम है। और आगे अगर मोबाइल से नहीं बचाया गया पीढ़ी को तो सब अवसाद ग्रसित होंगे, बीमार होंगे और ढेर सारी बीमारियां ग्रसित करेंगे। इसलिए मोबाइल से बचने की जरूरत है। हरकेश भाई, बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा किरदार किसका है, सबसे बड़ा रोल किसका है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? APJ कलाम साहब ने एक बात कही थी, अगर समाज को सुधारना है, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अन्याय खत्म करना है तो 3 लोग खत्म कर सकते हैं, माता पिता और गुरु। ये अगर डिस्टर्ब हो रहा है समाज, सारी चीजें अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो ये 3 लोग दोषी हैं, माँ बाप और जहां वो पढ़ रहा है वो। ये तीनों सुधर जाए, देश सुधर जाएगा। तो एक संकल्प माँ बाप को नहीं लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को 15 साल तक मोबाइल उनके हाथ में दें? जैसे कभी कभी लगता है, हम लोगों से माँ बाप से बात करते हैं, लगता है माँ बाप बेबस हो गए, मजबूर हो गए। 2 साल का बच्चा भी अब दूध पीता है तो मोबाइल देख के पीता है, मोबाइल का गाना, मोबाइल का फोटो देख के पी रहा है। ये सबके घरों में हो रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय, अफसोस का विषय। इससे बचने और बचाने की जरूरत है। ये थे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। आज हमको ये अहद करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि हम बापू के बताए हुए उसूलों पर, उनके रास्तों पर चलेंगे। और जब तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उसूलों पर और विचारों पर ये देश नहीं चलेगा, देश की तरक्की और समाज की तरक्की नामुमकिन है। और जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी वालिदैन हैं बच्चों के, हम उनसे यही अपील करेंगे कि अपने बच्चों के हाथ में कम से कम 15 साल तक उनको, उनके हाथ में मोबाइल ना दें, उनके हाथ में किताब दें, कलम उठाएं, ताकि वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, IAS IPS बने। और जो मुकाबला जाती इम्तहानात हैं, जो कंपटीशन के इम्तहानात हैं, जो पेशावराना तालीम है, उनमें वो तरक्की करें। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।